गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन हमें मिलता है भजन संहिता 9:16 से 20। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सन्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। Psalm 9:16-20। The Lord is known by his acts of justice. The wicked are ensnared by the work of their hands. The wicked go down to the realm of the dead, all the nations that forget God. But God will never forget the needy. The hope of the afflicted will never perish. Arise, Lord, do not let mortals triumph. Let the nations be judged in your presence. Strike them with terror, Lord. Let the nations know they are only mortal. आप देखें, यहाँ जो दाऊद है बड़े सफाई के साथ अपनी बात को कह रहा है। इसे सॉन्ग, इस हिम, when you sing this hymn, you should always result in love and worshiping God. आप देखें, Lord is known by the act of justice. वो जो जाना जाता है अपने धर्म के कामों से जाना जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को प्रकट किया है। God will never known as injustice by doing wrong work. वो जाना जाता है अपने न्याय के कामों से, लेकिन उसके विरुद्ध जो विकेट हैं, कौन है विकेट? विकेट वो लोग हैं जो ईश्वर विहीन हैं, those who are godless generation. हम आगे देखेंगे कौन है godless generation। एक बार मैंने एक प्रचार किया था, फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियनिटी। They are those who know God, like David. He knew God as his own savior, his own shepherd. उसके बाद में जो उसका लड़का है वो है, कौन है उसका लड़का? सोलोमन। उसका जो लड़का है वो उसे ज्ञान था, he had knowledge. and उसके बाद उसका लड़का जोराम, उसे मालूम था कि कोई उसे सी अवेयरनेस। उसके बाद आप देखें धीरे 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 करके वो विकेट होते चले गए। उसके बाद में जो है ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अपने जाने जाते हैं अपने विकेटनेस से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विकेट है वो परमेश्वर से दूर है। आप देखें उनका जो न्याय है होगा विकेटनेस के बारे में, विकेटनेस से। कल मैंने आपसे कहा था जो विकेट हैं अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस जाते हैं। हामान और मुर्दे का जो उदाहरण है मेरे सामने एस्तर की किताब से आपको मालूम है। उसके बाद में हम देखते हैं वो 17 पढ़े अपने Psalm 9 verse 17, and it says, the wicked go down to the realm of the dead, all the nations that forget God. आप देखिए जो विकेट है लोग, उनका जो रास्ता क्या है, लक्ष्य क्या है, उनका जो स्थिर है वो है विनाश। आप देखिए जो विकेट है वो नाश होते जाएंगे। आप देखिए उनका जो अंत है वो है नरक, वो है हेल, जो है विनाश। वो जो है विनाश में जाते जाते हैं। हेल विल बी देयर डेस्टिनेशन। जो नरक है उनका जो अंतिम स्थान है। आप देखें पद जो 19 है वो क्या कहता है? Verse 19 says, Arise, Lord,
Do not let mortals triumph. Let the nations be judged in your presence. जहाँ जो दाऊद है परमेश्वर को पुकारता है तो उठ, तो ऐसा ना हो कि जो अन्यायी है, जो नाशमान मनुष्य है, वो जयवंत हो जाए। तो उठ, न्याय कर। उसके बाद में आप देखें पर जो 19 है वो क्या कहता है। पद 19 ही पढ़ा ना। हाँ, वो यहाँ जो है दाऊद परमेश्वर से दुआ करता है, प्रार्थना करता है। आप देखें जो Verse 18 actually says, but God will never forget the needy. या The hope of the afflicted will never perish. आप And then he cries out to God. या आप देखें परमेश्वर जो है अपने लोगों को बोलता नहीं है। हमने आपसे कहा है, एक क्या है हो सकता है कि माँ अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए। नो नो नो, इट विल नेवर हैपन। आप देखें आइज़ाया चैप्टर 49 वर्स 15 to 16। Isaiah 49, 15 and 16 says, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you. See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. मैंने तेरा नाम जो है खोद कर जो है अपनी हथेली में बना रखा है। आप देखें इस तरह से रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 10। Revelation 14:10 says, they too will drink the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath. They will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb. कौन लोग? वो जो लोग विकेट हैं, जो लोग जो हैं परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं, उनके ऊपर न्याय आएगा। बस 20 पढ़िए आप प्लीज। Of Psalm, yeah. Psalm 9 verse 20. Strike them with terror, Lord. Let the nations know they are only mortal. तू जो न्याय कर, उठ खड़ा हो, ताकि जो मनुष्य हैं वो जान रखें कि वो केवल मनुष्य हैं, नाशमान मनुष्य हैं। उनके मन में जो कभी ख्याल ना आए कि वो जो हैं परमेश्वर हैं। आजकल भी तो जिस समाज में रहते हैं वहाँ अपने आप को भगवान बनाने का बड़ा चस्का है लोगों को। दे आर हैप्पी व्हेन दे देमसेल्व्स से दे आर गॉड, या और लोग बोलें अरे आप तो बड़े महान हैं, आप तो जो हैं भगवान के बराबर हैं। लेकिन दाऊद जो है दुआ करता है। आते जब आप इस गीत को पढ़ते हैं, गाते हैं, आप जो है ध्यान रखें परमेश्वर जो है न्याय से जाना जाता है, वो न्यायी है। आप देखें वो जो बुरे लोग हैं, जो विकेट लोग हैं, उनका न्याय करेगा, उन्हें नाश करेगा। हालांकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, परंतु वो चाहता है हर एक जो है मन फिराए, हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। लेकिन आप ध्यान रखें परमेश्वर जो है न्यायी परमेश्वर है। आइए फिर से एक बार प्रार्थना में जाएं। तो धन्यवाद देते हैं इस भजन के लिए, से पढ़ पाए, मनन कर पाए। हमारी प्रार्थना है तो इस वचन को हमारे जीवन में लागू करने में आप हमारी मदद करें, ताकि हम इसे पढ़ते हुए अपने आप को एनकरेज करें, दूसरों को एनकरेज करें। तो हमारी प्रार्थना है तो होने दे आपका नाम हमारे जीवन में महिमा पाए। प्रार्थना सुन ले, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक पर होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु में दृढ़ रहिए, बने रहिए, प्रभु आपको संभाले। आमीन।